गीत आया बिल्कुल साधारण सी तर्ज रोशनी जी। अच्छा हाँ गीत इसलिए बदलना पड़ रहा है कि कई कार्यक्रम पूर्वा में हुए तो वही ना हो, आनंद न जाए। बल्कि एक दो गीत की फरमाइश हुई, हमारे आलोक भाई ने भी कहा, हमने कहा जो यूट्यूब पे है उसको आज नहीं गाया जाएगा, नई बात होगी। अरे वाह क्या बात है क्या बात है। गीत आया, क्या रोशनी जी को शिवरंजनी बड़ी प्रिय है। ये शिवरंजनी शुरू करती है वहीं से खत्म करती है। का इसको लिख रहे हो, सही बोल रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ तो बताइएगा गलत बोल रहा हूँ। गीत आया हाँ कि चंद सांसों का वाह बेटे वाह वाह बेटा वाह ये क्या बात है क्या बात है। अरे वाह क्या बात है गीत है चंद सांसों का खेल है सारा, सारी दुनिया पानी, राज ये गहरा कोई न जाने, मौत किसे कब आनी, मौत किसे कब आनी, लेकिन ये है मौत। चंद सांसों का खेल है सारा, सारी दुनिया फानी, राज ये गहरा कोई न जाने, मौत किसे कब आनी, मौत किसे कब आने, लेकिन ये है मौत का कहना, लेकिन ये है मौत का कहना, पल दो पल में आऊंगी, रहूंगी मैं नजरों के सामने, लेकिन नजर न आऊंगी, दूर नहीं जा सकती तुझसे, पास भी मैं ना आऊंगी, रहूंगी मैं नजरों के सामने, लेके नजर न आओगे। ये तर्ज थी। निवेदन कर रहा हूँ गीत को सुनिएगा। आदरणीय हमारे मास्टर साहब, गीत में कुछ नहीं है और सही में कुछ नहीं है, जो सब जानते हैं वही मैं भी कह रहा हूँ, कोई मैं परम विद्वान परम पद लेके नहीं उतर रहा हूँ, लेकिन कीर्तनकार की एक अलग आदत होती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल और उसी आदत का प्रयोग कर रहा हूँ। क्या बात ये सांवरिया झांकी ग्रुप पक्का ताल, ये वाजपेयी पुनः 21 पत्र मुद्राएं भैया की तरफ से, पूरे ग्रुप की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब की तरफ से। अब देखिए रोशनी जी, शिवानंद भाई, गीत को खूब आराम से सुनिएगा।
कथानक आप जान जाएंगे पहली बात में, पहली लाइन में, लेकिन गीत कह के आ रहा है उसको सुन के जवाब लिखिएगा। हाँ ये बस निवेदन आपसे ये, ढेर सारी उम्मीदें जुड़ी हैं आपसे, और क्या आज उम्मीदें ढेर जुड़ी हैं। अब गीत सुनिएगा हाँ, ना, तो कोई फंसने फंसाने वाली बात नहीं, लेकिन बात जो है वो बात है। हाँ बात है। जब एक धोबी के कहने पर माता जानकी को श्री राम ने त्याग दिया, बड़े भैया आदमी बाबूजी, माता जानकी को राम ने त्याग दिया, सारी घटनाएं घटी। पुनः जब बात आई परीक्षा की, माता जानकी ने कहा पूरी अयोध्या इकट्ठी है, सभी रो रहे हैं, लवकुश रो रहे हैं, भगवान राम के नैनों में भी आंसू हैं, भगवान राम कह रहे हैं कि सीते वापस चलो अयोध्या। माता जानकी ने कहा कि धरती माता से कि हे माँ, बस अपनी इस बिटिया को अपनी गोद में संभालो। धरती माँ फट गई, बस माता जानकी धरती में समाने ही वाली हैं। भगवान राम अनुनय विनय कर रहे हैं कि जानकी ना जाओ। तब जानकी ने हाथ जोड़ा, माता जानकी ने कहा प्रभु विचार करिएगा। बिनु भैया बस निवेदन कर रहा हूँ, आदमी हमारे बाबूजी जितने भी बैठे हैं, हमारी माताएं हमारी बहनें बैठी हैं, आप लोग विचार करिएगा। एक पत्नी अपने पति से कह रही है, जानकी ने कहा कि एक धोबी के कहने पर तो आपने मुझे त्याग दिया, आपने कहा कि क्या करूं, पति से बढ़कर मुझे राज धर्म देखना पड़ा, लेकिन रोशनी जी, जानकी जी कह रही हैं बात अच्छी लगे तो बस वहीं से आशीर्वाद दे दीजिएगा, पैसा चाहे बाद में ही दीजिएगा, लेकिन आशीर्वाद आपका मिलेगा तो ये लगेगा कि जो गीत उमा शंकर भैया गा रहा हूं ये सार्थक है। सुनिएगा, माता जानकी ने कहा कि प्रभु कि न्यायाधीश है रघुकुल नायक, जानकी ने कहा कि प्रभु आप न्यायाधीश हैं, न्यायाधीश है रघुकुल नायक, बहेती आंसुओं की धारा है, और त्याग दिया निर्दोष सिया को। जब आपने त्यागा तो मैं गर्भवती थी प्रभु, त्याग दिया निर्दोष सिया को, कैसा न्याय तुम्हारा है। अरे वाह, क्या बात, क्या बात। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये बहुमूल्य आशीर्वाद हमारे जगत राज साउंड सर्विस। आज बिनु भैया एक शब्द नहीं कहना पड़ा, बस हालो किया, 3 बारी में कार्यक्रम प्रारंभ। हमारे जगत साउंड सर्विस देख लो और सुधार दिए हमारे जगत भाई, जगत साउंड सर्विस। ये 101 पत्र मुद्राएं भेंट हो रही, एक बार साउंड के लिए तालियां होनी चाहिए। बिल्कुल। और ये भाई जी हमारी तरफ से आपके लिए ये 101 पत्र मुद्राएं। आइए भाई साहब, अरे आप आइए, आप जल्दी से जल्दी आइए, आओ। शर्माओ ना, शर्मा वाला काम जिनका है वो शर्माते नहीं, हम तुम शर्माए गए। आओ मेरे लाल, आओ। आपकी तालियां हो जानी चाहिए। बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बढ़िया साउंड आप हमारे जगत भैया का। सुनिएगा कि न्यायाधीश है रघुकुल नायक। अच्छा, पत्नी का सहारा कौन होता है? पति। दुनिया छोड़ दे, कोई फिक्र नहीं है। आज माँ बाप भी कहते हैं, जैसे कहा गया अरे भैया घर वर बना नहीं है, कहाँ बिटिया ब्याह रहे हो, तो बाप यही कहता है कि भैया हमको घर से नहीं मतलब है, हमको वर से मतलब है। जो मेरी बिटिया का जीवन संवारेगा, बस वो पति अच्छा मिल जाए, हमारी बिटिया का जीवन सफल है। लेकिन जब पति ही त्याग दे तो न्यायाधीश है रघुकुल नायक, बहेती आंसुओं की धारा है।
कैसा न्याय तुम्हारा है, कैसा न्याय तुम्हारा है, कैसा न्याय तुम्हारा है। ओ अब देखिए माता जानकी कह क्या रही हैं कि प्रभु कि धनु भंजन के बन मन रंजन, जब आपने धनुष को तोड़ा तो मन मंदिर में समाए, अब बरनी बन के वरण कर लिया, शरण अनुसरण भाए। बड़े भैया पतझर में बसंत सा मौसम, आप जब मुझे मिले तो ऐसा लगा जैसे पतझर में भी बसंत का मौसम आ गया। मंद मंद मुस्काए, दीन बंधु दीनन के स्वामी, ब्याह अवध में आए, तो प्रभु तो नवल ने के गेह में राजे, और तन मन चरणों में वारा है, त्याग दिया निर्दोष सिया को, कैसा न्याय तुम्हारा है, कैसा न्याय तुम्हारा है, कैसा न्याय तुम्हारा है। ये पुनः 21 पत्र मुद्राएं हमारे सामरिया झांकी ग्रुप पक्का ताल वाजपेयी आपकी तरफ से ये 21 पत्र मुद्राएं, बहुत बहुत धन्यवाद। दादाजी एक लाइन और सुनिएगा। कहा प्रभु राज्य तिलक पन पास में बदला, छाई चहुओर उदासी, हर तरफ उदासी थी, लेकिन बल कल वस्त्र को धारण करके बन को चले वनवासी। आपको वनवास मिला, लेकिन स्वामी चरणों की सेवा में चली थी, बन चरणों की ये दासी। प्रभु लेकिन हरण किया दारुण दुख दीन्हा, बन रावण सन्यासी, बन रावण सन्यासी। विनु भैया कीर्तन शाब्दिक आनंद है। माता जानकी ने कहा जब तक मैं लंका में थी प्रभु, जैसे चकोरी चांद को लखती, जैसे चकोरी चांद को लखती, वैसे ही पंथ निहारा है, त्याग दिया निर्दोष सिया को, कैसा न्याय तुम्हारा है, कैसा न्याय तुम्हारा है, कैसा न्याय तुम्हारा है। ओ स्नेहा दिनेश, श्री स्नेहा दिनेश जी वाजपेयी मिर्री चौराहा पूर्वा की तरफ से ये 21 पत्र मुद्राएं, और हमारे आलोक वाजपेयी जी, आलोक भैया की तरफ से पुनः 101 पत्र मुद्राएं प्रणाम है। और जय मां काली सेवा समिति रायबरेली आप की तरफ से हमारे अध्यक्ष, हमारे
बड़े भैया श्री उमा शंकर यादव जी, आपकी तरफ से रामपुर मिलकर 101 पत्र मुद्राएं पूरी समिति को प्रणाम कर रहा हूं। आशीष की कामना। आखिरी टुकड़ा, समय ज्यादा नहीं लूंगा, आपका आनंद ना खराब हो। आखिरी टुकड़ा, अब ये आखिरी टुकड़ा शिवानंद भैया सुनिएगा रोशनी। बिल्कुल। अब देखिए भगवान राम अपनी सफाई दे रहे हैं मीनू भैया। देखिए बात जो तर्क संगत है अब आ रही है। भगवान राम सफाई दे रहे हैं कि बात वो नहीं थी, बात ये थी कि मुझे राजपाट देखना था, राजा का धर्म निभाना था। तो माता जानकी ने कहा प्रभु राजा का धर्म तो आपने निभा दिया, पति का कौन निभाएगा? आपके कुल का तो नियम है कि रघुकुल रीति सदा चली आई। बस ये बात याद रखिएगा, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए बरु वचन न जाई। एक वचन के लिए सब कुछ आपके घराने ने त्याग दिया, आप तुम्हारा 7 वचन दिए बैठे हो। उसका ख्याल कौन करेगा जो आपने लिया था मंडप में? अब सुनिएगा। विश्वास अटल था, मैं बेबस थी, ना जीवन की इच्छा। और एक पतिव्रत धार धैर्य से प्रभुवर की थी प्रतीक्षा। प्रभुवर की थी प्रतीक्षा। आदरणीय श्री संतोष सोनी जी, ये 101 पत्र मुद्राएं सादर प्रणाम भैया को नमन है। सुनिएगा। कहा प्रभु एक पतिव्रत धार्य धैर्य से प्रभुवर की थी प्रतीक्षा। और ये लाइन विनु भैया, गोपाल भैया सुनिएगा। हमारे आदरणीय भैया श्री आलोक शुक्ला जी, हमारे आलोक शुक्ला जी की तरफ से ये 101 पत्र मुद्राएं, बहुत बहुत स्वागत है। सबसे खुशी की बात यह है कि इस उम्र में आप सब कीर्तन सुन रहे हैं, ये बड़ी बात है। ये थोड़ा सा लगता है कि नहीं, कहीं ना कहीं हम सुधार की ओर जा रहे हैं। और क्या? बहुत स्वागत है भैया, माता भगवती कल्याण करें। सुनिएगा। एक पतिव्रत धार धैर्य से प्रभुवर की थी प्रतीक्षा। अगली लाइन सुनिएगा, यहां से वहां तक बैठे हुए उमा शंकर भैया। अरे अंतर मन झक झोर गया जब हुई है अग्नि परीक्षा। क्या आपको अपनी पत्नी पर विश्वास नहीं प्रभु? सुनिएगा। अरे न्यायाधीश, अब देखिए विनु भैया, जो कहा जाता है कटु सत्य, वो थोड़ा अच्छा नहीं लगता बाबूजी। बिल्कुल। माता जानकी कटु सत्य कह रही हैं शिवानंद भैया कि न्यायाधीश अन्याय हुआ ये कर लो चाहे समीक्षा। अब प्रभु जन्मों, अब ये बात सुनिएगा शिवानंद भाई जी, अब आप सब भी याद रखिएगा कि जन्मों जन्म की कसमें तोड़ी। हमारा सनातन धर्म इसीलिए तो सर्वोच्च है, क्योंकि यहाँ मन हो चाहे न हो, थोड़ा हंस लीजिए आप, मन हो चाहे न मन हो, एक बार अगर फंवरी घूम ले तो 7 जन्म पक्का। तो सुनिएगा गोपाल भाई, समझ ले आप, चूके हो ना, आज भाभी है सामने। तो जन्मों जन्म की कसमें तोड़ी, अनुपम रीतों को बिसारा है। क्योंकि आपके कुल की रीति है कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए बरु वचन न जाई। अब आपने प्रभु मुझे 7 वचन दिया। जन्मों जन्म की कसमें तोड़ी, अनुपम रीतों को बिसारा है। तोड़ी त्याग दिया निर्दोष सिया को, कैसा न्याय तुम्हारा है, कैसा न्याय
प्रेम से बोले मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की जय हो। याद है। आइए एक गीत और सुंदर सा आया है आपके कर कमलों से। सुनिए। कहा रोशनी जी को शिवरंजनी बहुत प्रिय है। अपने अपने कलाकारों की अपनी अपनी पसंद होती है। बिल्कुल। मुझे प्रिय है तो है। सुनिए सुनिए। गाया है बम्बई वालों ने। क्या गाया? अरे सागर से भी गहरा तुझसे प्यार किया है मैंने। क्या बात है बेटे? वाह और वही बने। बढ़िया। वाह वाह। क्या बात है। के सागर से भी गहरा मैंने प्यार किया है मैंने। और जन्म जन्म संग रहने का इकरार किया है मैंने। इकरार किया है मैंने। तो तोड़ के ना जा बंधन सारे। अरे तोड़ के ना जा बंधन सारे। प्रेम नगर ले जाऊंगी रहूंगी मैं नजरों के सामने। अरे फिर भी नजर ना आऊंगी। तेरी भी नजर ना आओगे। तेरी भी नजर ना आओगे। तो दूर नहीं जा सकती मैं तुझसे। पास भी मैं ना आऊंगी। रहूंगी मैं नजरों के सामने। फिर भी नजर ना आऊंगी। तेरी भी नजर ना आओगे। ये गीत जब आप तक नहीं पहुंचा था उससे पहले ही हमने सुना था किसी के मुंह से। और क्या? जब उन्होंने कापी में भी नहीं निकाला था। हाँ सुनिए बड़े- क्योंकि वो स्वयं गाते भी है ना। और क्या? बात ये है और क्या? बात पड़े। कि अरे न्यायाधीश है रघुकुल नायक। बहती यशुवन की धारा है। और त्याग दिया निर्दोष सिया को। कैसा न्याय तुम्हारा है। सुनिए अब आपने भगवान राम को भी उसमें ले लिया। जबकि विद्वान लोग यहाँ बैठे हुए हैं। अगर माता सीता ने कहा है तो बात राम से ही होगी। बिल्कुल। मगर आपने उसमें कैची चला दी। रास्ता काट दिया आपने कि भगवान राम कह रहे थे मेरी मजबूरी थी। मैं मजबूर था
अच्छा ये सब कहने की क्या जरूरत है? हाँ। इससे लगता है कि कलाकार डर रहा है कि कहीं जवाब ना आ जाए। इससे कलाकार का डर झलकता है रंजीत भैया। खाओ खाओ। गाना लिखने वाले ने तो मेहनत की है, मगर आपका डर उसको आधा ले आए। सुनिए सुनिए, बड़े बहुत मेहनत। अब आपने ज्यादा मेहनती इसलिए घर में पड़े हैं। हाँ। राम और सीता की बात की है, मगर एक अन्याय उर्मिला के साथ भी हुआ, क्योंकि लखन भगवान राम के साथ चले गए, मगर उन्होंने अपनी पत्नी उर्मिला के साथ अन्याय कर दिया। सेवा में सेवक बनकर चले गए भगवान राम के साथ, मगर पत्नी के बारे में विचार नहीं किया कि मैं जाऊंगा तो मेरी पत्नी कैसे रहेगी। सुनिए सुनिए, लोटे में जल लेकर 14 वर्षों तक उर्मिला इंतजार करती रही। सुनिए सुनिए, जब आए लखन तो कहा कि सेवक हूँ, सेवा ही धर्म है। लखन ने अपनी पत्नी से कहा, अरे सेवक हूँ, सेवा ही धर्म है, मन से कभी ना दूरी थी। आलोक भैया, हमसे कोई नाराजगी है क्या? लग तो रहा है। सुनिए, अरे सेवक हूँ, सेवा ही धर्म है, मन से कभी ना दूरी थी, और छोड़ गया और मिला तुम्हें मैं, छोड़ गया और मिला तुम्हें मैं, मेरी ये मजबूरी थी। छोड़ गया और मिला तुम्हें मैं, मेरी ये मजबूरी थी। ये अगर मैं अपने भाई के साथ न जाता तो समाज क्या कहता। इस समय आने पर भाई ने भाई का साथ छोड़ दिया। क्या बात है, वाह। इसलिए अरे छोड़ गया और मिला तुम्हें मैं, मेरी ये मजबूरी थी। मेरी ये मजबूरी थी। और देखिए क्या कहा देखें, लखन ने कि उड़ते है काउर मिला तुम्हारा, मन का सुमन मुरझाया है, और मन का सुख मूर्छित था तुम्हारा, नैनन नीर बहाया है। मुझे पता है कि मेरी याद में तुमने बरसों काट दिए, इंतजार किया है, मगर कि जहाँ राम वहाँ अवध है मेरा। लखन कह रहे हैं कि जहाँ राम वहाँ अवध है मेरा, अरे चाह कभी ना अधूरी थी, छोड़ गया और मिला तुम्हें मैं, मेरी ये मजबूरी थी। लखन स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हारे साथ अन्याय किया, मैं मजबूर था उस समय। और ये हमारे आलोक वाजपेयी जी, जिनके माध्यम से मैं यहाँ पर उपस्थित हुई हूँ, अथक प्रयास हमारे आलोक भैया ने किया है हम दोनों कलाकारों को यहाँ पर लाने के लिए।
आपकी ओर से 51 रुपए का आशीर्वाद मेरे लिए और 51 रुपए का आशीर्वाद जिनके माध्यम से ये जवाब की पंक्तियां लिखी गई हैं हमारे शिवानंद सोनी जी को बहुत बहुत धन्यवाद है। एक बार जोरदार तालियां हमारे आलोक भैया के लिए हो जाए। अरे वाह, हमारा राइटर जीत गया। सुनिए, एक पंक्ति और दे रही हूँ जवाब के रूप में कि छाई थी गम की अरे छाई थी गम की जो बदली छूट गई गम की बदली और अब खुशियां गन में आई बिरह दशा है बदली भैया ये गलत बात है। हमारे राउंड में उधर आप राउंड लगा रहे हो। हाँ। बैठ जाओ। सुनिए, नहीं भाभी को हमको लग रहा है बोल आए हैं। अच्छा चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद है। इतनी ठंड में इतनी देर तक रुकी है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। सुनिए सुनिए, लखन ने कहा उर्मिला जो हुआ सो हुआ। मैं मानता हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ अन्याय किया, मगर आज मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, इसलिए जो हुआ है उसे भूल जाओ। और कहा क्या कि इस मृग से उर्मिला रूपी ना अरे दूर कभी कस्तूरी थी और छोड़ गया उर्मिला तुम्हें मैं मेरी ये मजबूरी प्रसंग लिया, मैंने लखन और उर्मिला का प्रसंग लिया, क्योंकि अगर सीता के साथ अन्याय हुआ तो उर्मिला के साथ भी अन्याय हुआ। बिल्कुल, लखन ने कहा भी नहीं और छोड़ कर चले गए उर्मिला को। ये सभी जानते हैं, रंजीत भैया, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आइए